हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सुशील कुमार इन फ्रंट ऑफ यू। और आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। क्लास 8 का ये टॉपिक है स्पेशली, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही भी बहुत इस टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए कैसे आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। आपको सिर्फ दो ही बातों का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है। और कंफ्यूजन क्या होती है डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में से पढ़ते हुए, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। राइट, आपको हर बुक से क्वेश्चन पढ़ना है, लेकिन हर बुक के मेथड से क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, ये मैं आज आपको बताऊंगा। राइट, कैसे आप ध्यान रखें। देखिए यहाँ पे मैंने दो बातें आपके लिए लिखी है, डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन। ओके, तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि डायरेक्ट वेरिएशन में क्या लिखा है, इनवर्स वेरिएशन में क्या लिखा है। सिर्फ आपको ये दो फार्मूले ध्यान रखें, पूरा का पूरा चैप्टर, दुनिया में कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी बुक का क्वेश्चन हो, इसी टॉपिक से आपका इजीली हो जाएगा। ओके, चलिए अब उससे पहले हम बात करते हैं कि डायरेक्ट क्या है, इनवर्स क्या है, कि कैसे ये फार्मूलेस बनते हैं हमारे। ओके, सो देखिएगा मैं दो क्वांटिटीज लिखता हूं। मैंने दो क्वांटिटीज लिखी हैं एक्स एंड वाई। राइट, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। ओके, सो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि जब एक्स 1 है तो वाई 60। राइट, एंड जब एक्स मेरा 2 बढ़ गया, एक्स का वैल्यू बढ़ गया, देखिए 1 से 2 हो गया, तो वाई मेरा 120 हो गया। राइट, इट मीन ये कौन सा मेरा वेरिएशन हुआ, दिस वेरिएशन इज नोन एज डायरेक्ट वेरिएशन। क्यों डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब, बच्चों आपने क्लास 7th में 6th में रेशियो भी पढ़ा है, प्रोपोर्शन भी पढ़ा है आपने। डायरेक्ट वेरिएशन एक तरह से प्रोपोर्शन ही होता है। टू रेशियोज आर इक्वल देन दे आर नोन एज इन द प्रोपोर्शन। ओके, जब दो रेशियो इक्वल होते हैं, टू क्वांटिटीज का रेशियो जब इक्वल आ जाए तो हम उनको प्रोपोर्शन में पुट कर सकते हैं। ओके, आपने ऐसी चीजें पढ़ी होगी कि x1 रेशियो y1 इज इक्वल टू x2 रेशियो y2, या फिर यहां पे आप x1 रेशियो y1 प्रोपोर्शनल x2 रेशियो y2, ये वाली बात भी आपने यूज की होगी, हो सकता है ऐसा आपने पढ़ा हो। तो इन्हीं चीजों को हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। देखिए आपको सब बातों से रिलेट करेंगे। तो हम यहाँ पे ये इंडेक्स मैंने आपके लिए बनाया है। तो डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब क्या हुआ कि बोथ द क्वांटिटीज आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, बोथ आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। जब दोनों ही क्वांटिटी या तो इंक्रीज हो रही हो या फिर डिक्रीज हो रही हो, तो उस केस में हम रेशियो को डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। जो चेंज जो आता है मैं उसको डायरेक्ट चेंज कहता हूं, कि दोनों ही क्वांटिटीज या तो बढ़ रही है या दोनों क्वांटिटीज कम हो रही है। यहां पे देखिए दोनों ही बढ़ रही है, ये कम भी हो सकती है। ओके, एक्स जो है 1 से 2 हो गया, वाई जो है 60 से 120 हो गया। अब इनवर्स वेरिएशन की बात करते हैं, इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे, तो उससे आपको और बेटर समझ आएगा। इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है कि एक क्वांटिटी आपकी बढ़ रही है और दूसरी क्वांटिटी आपकी कम हो रही है। x और y दो क्वांटिटीज हैं आपके पास, x1 है y2 है, x 60 है तो दूसरे पे वो 30 हो गया। मीन जब x आपका 1 था तो y मेरा 60 था, x के कोरोस्पोंडिंग वैल्यू ऑफ y, और जब x आपका 2 हुआ तो y जो है वो डिक्रीज हो गया, 30 हो गया। तो यहां पे आपको देखो क्या मिल रहा है, दिस वैल्यू इज इंक्रीजिंग बट दिस इज डिक्रीजिंग। राइट, तो ये इधर बढ़ रहा है, ये इधर बढ़ रहा है। सो इस केस में क्या होता है, एक क्वांटिटीज वेरी करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दूसरी बैकवर्ड डायरेक्शन में। एक इंक्रीजिंग होता है, दूसरा डायरेक्ट डिक्रीजिंग होता है, या फिर उसको वाइस वर्सा बोल सकते हैं। अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज भी हो सकता है। ओके, तो आप लिखते हैं 1 इज इंक्रीजिंग एंड अदर इज डिक्रीजिंग। दो क्वांटिटीज में हम ये वेरिएशन देखते हैं। सो और वाइस वर्सा की बात करते हैं, मीन रिवर्स भी हो सकता है ये। ठीक है, अच्छा अब इनमें हम फार्मूला बनाते हैं कि आप कैसे इनमें फार्मूला बनाएंगे। देखिए आप चेंज को समझ गए, जब दोनों ही इंक्रीजिंग हो और दोनों ही डिक्रीजिंग हो तो उस केस में हम डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। जब एक इंक्रीजिंग हो एक डिक्रीजिंग हो तो उस केस में हम इनवर्स वेरिएशन कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखिएगा, आप एक चीज को सिर्फ ध्यान रखना है, यही फार्मूले में यहां लिख रहा हूं, जब दोनों क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में चेंज हो रही हो, मीन दोनों डायरेक्ट वेरिएशन जब आपको नजर आ जाए। देखिए क्वेश्चन में आपको ये तो बच्चों उसकी क्वेश्चन की सेंस को देखते हुए समझना पड़ेगा आपको कि वेरिएशन जो है वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। मीन डायरेक्ट है कि
इनवर्स है। ये आपको क्वेश्चन को पढ़ के उसके सेंस को समझना पड़ेगा। कैसे समझेंगे? जब आप मेरे साथ काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे इन 2-3 वीडियोस में ऑफ दिस टॉपिक, तो सब समझ जाएंगे। ओके, देखिएगा, डायरेक्ट वेरिएशन में आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, x1 by x2 इज इक्वल टू y1 by y2। कुछ भी नहीं, सिंपल x1 x2 y1 y2, इतना तो याद रहेगा। x दोनों साइड x, लेफ्ट साइड x है, राइट साइड y है, और x1 1 ऊपर 2 नीचे, 1 ऊपर 2 नीचे, सिंपल। लेकिन इनवर्स वेरिएशन में आपको क्या कर देना है, थोड़ा सा चेंज आपको यहां पे कर देना है, y2 by y1 कर देना है, यानी कि सिर्फ इस साइड को आपको रेसिप्रोकल करना है। ये दो फार्मूले आपकी हेल्प करेंगे इस पूरा चैप्टर को करने में। अब देखिए, डिफरेंट बुक्स की बात करते हैं कि क्या कंफ्यूजन होती है। सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए, इस फार्मूले को मैंने यहां लिख दिया है, डायरेक्ट वेरिएशन x1 by x2 इक्वल टू y1 by y2, राइट। और इनवर्स के केस में सिर्फ राइट साइड को आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, राइट। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, किसी भी क्वेश्चन बुक का क्वेश्चन उठा लीजिए। अब देखिए प्रॉब्लम क्या आती है, बच्चों को कंफ्यूजन कहां होता है उसकी बात करते हैं। मैंने आपसे कहा कि बच्चों आपको करना है x1 x2 इज इक्वल टू y1 by y2 इन केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। हम डायरेक्ट वेरिएशन की बात कर रहे हैं। देखिए, इसी एक रिलेशन को डिफरेंट बुक्स में कितने तरीके से लिखा जाता है, उससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब उसमें राइटर कुछ नहीं कर सकता, हर राइटर का अपना मेथड है, हर टीचर का अपना मेथड है, तो उसी अकॉर्डिंग अपने आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देते हैं बुक में। लेकिन आपको अपने फंडे से हर क्वेश्चन को सोल्व करके देखना है कि आपका ये फंडा काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। चलिए, अब यहां पे वो क्या करता है, देखिए, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता है और इन दोनों का आपस में ऐसे मल्टीप्लाई कर देता है। तो इस रिलेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y1 इंटू x2, x1 y2। कुछ बुक्स में आपको ये रिलेशन भी लिखा मिलेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये बना किससे? इसी से तो बन के आया है ये, ठीक है। अच्छा, अब कुछ बुक्स में क्या लिखा हो सकता है कि आप सिर्फ एक क्वांटिटी को इंटरचेंज कर दें। कैसे? x1 y1 को नीचे ले आए इज इक्वल टू x2 को ऊपर ले जाएं और y2 को नीचे ले आए, ये बन जाएगा, ठीक है। मैंने सिर्फ इन दो क्वांटिटीज को चेंज किया और कुछ नहीं किया, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, सो ये किससे बना? इससे बना। कुछ बुक्स में आपको ये भी नजर आएगा, ओके। या फिर आप इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं, x2 by x1 इज इक्वल टू y2 by y1, बट ये तो हार्डली लिखा मिलेगा, लेकिन ये भी रिलेशन बन सकता है। यहां पे हमने इनवर्ट एंडो लगा दिया है, दोनों ही रेशियोज को हमने इनवर्स कर दिया है, ठीक है, क्लियर। तो आपको इस तरह के कोई भी फार्मूले में अपने आप को कंफ्यूज होने से बचाना है। ये फार्मूलेज आपको नहीं देखना है, इनको ये लिखे मिलेंगे, ये करेक्ट हैं। आप ये मत कहना कि सर आपने ये कहा था और ये करेक्ट नहीं है, वहां पे ऐसा लिखा था। तो ये सब बनते किससे हैं? ये सब इसी से तो बनते हैं। देखिए, इनवर्स के केस में मैंने आपको बताया x1 by x2 इक्वल टू y2 by y1, x1 by x2 इज इक्वल टू y2 by y1, ठीक है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, ये भी तो मिल सकता है, इसी सेम, इसी से तो बना है ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो इस तरह की बातों में कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, हम इन्हीं दो फार्मूलों की हेल्प से पूरा चैप्टर सोल्व करेंगे 2-3 वीडियोस में, जो भी हमें लगेगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पे है। कैसे? देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन नंबर 1 में ये समझते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट वेरिएशन से है या इनवर्स वेरिएशन से है। मैं यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन लूंगा, आपको मेरे साथ समझना है, ओके। अ ट्रेन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर, हाउ फॉर इट विल ट्रेवल इन 40 मिनट्स, सॉरी। सो देखिए, ट्रेन की कुछ स्पीड है, ओके, तो वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस स्पीड से चल रही है, स्पीड फिक्स हो गई यहाँ पे 75 किलोमीटर। देखिए, जब आप अपनी कार की स्पीड फिक्स कर लेंगे तो जितना ज़्यादा आप टाइम लेंगे उतनी ज़्यादा आप डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, राइट और नॉट? समझ आ रहा है? जब आप अपनी कार की स्पीड फिक्स कर देंगे, सपोज आपने अपनी कार की स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर फिक्स कर दी है, तो आप 1 आवर में 60 किलोमीटर जाएंगे, 2 आवर्स में 60 + 60 120 किलोमीटर जाएंगे, 3 आवर्स में 60 + 60 + 60 180 किलोमीटर चले जाएंगे। मीन जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है डिस्टेंस कवर्ड बढ़ रहा है, राइट। सो कौन सा वेरिएशन हुआ? डायरेक्ट वेरिएशन हो गया। लेकिन यहां पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया गया। कैसे? देखिए, यहां पे आपको टाइम गिवन है मिनट में और यहां पे आपको टाइम गिवन है पर आवर, यानी ये जो स्पीड है वो आपकी क्या है? किलोमीटर
पर आर में दे दिया और यहाँ पे टाइम आपको मिनट में दे दिया है। तो हम इस आर को चेंज कर लेते हैं, 60 मिनट्स कर लेते हैं कि 75 किलोमीटर वो कितने टाइम में कन्वर्ट करेगा, कवर करेगा 60 मिनट्स में। तो सबसे पहले हम इंडेक्स बनाते हैं। देखिए आपको हर एक क्वेश्चन में एक ही काम करना है। सबसे पहला काम जो आपका होगा वो आपको इंडेक्स बनाना है, राइट। अगर आपने इंडेक्स बना दिया समझो क्वेश्चन 90% तो सोल्व हो गया, उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। क्वेश्चन को समझिए, डायरेक्ट है कि इनवर्स है, इंडेक्स बनाइए और दोनों में से फॉर्मूला पुट करिए। देखिए यहां पे सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड की। यहां लिखिए स्पीड दैट इज 75, राइट, एंड टाइम। ओके, टाइम कितना है, दिस इज डिस्टेंस 75 किलोमीटर, राइट, इट डिस्टेंस। सबसे पहला काम आपका हर एक क्वेश्चन में इंडेक्स बनाना होगा। और देखिए ये जो मैं लेता हूं इसको मैं एक्स मानता हूं, इसको वाई। जैसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप क्या लेते हैं, ऊपर का कॉलम जो लेते हैं वो एक्स का लेते हैं, नीचे का कॉलम आप वाई का लेते हैं। तो ये आपका हो गया एक्स का कॉलम, ये वाई का रो, राइट। तो 75 किलोमीटर वो कितने टाइम में कवर करता है, 1 आवर, यानी कि हम उसको लिखते हैं 60 मिनट्स लिख लेते हैं, राइट, क्योंकि हम टाइम जो है वो मिनट में लेके चलते हैं। क्यों, क्योंकि मेरा आगे वाला जो टाइम है वो मिनट में है। तो इसने कहा है कि 40 मिनट्स में, तो 40 मिनट तो आपको गिवन है, यानी कि आपको यहां पे इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि 40 मिनट्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। वैसे तो आप यहां पे यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हैं, बट आपको अगर इनवर्स वेरिएशन और डायरेक्ट वेरिएशन के मेथड से करना पड़े, स्पेशली क्वेश्चन में मेंशन हो, तो आप कैसे करेंगे। इंडेक्स आपका बन गया, ठीक है। अब देखिए आपका वेरिएशन कौन सा था, डायरेक्ट, ये वाला फार्मूला लगा दीजिए। लेकिन फार्मूला लगाते टाइम थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, राइट, क्या कि ये आपका x का रो है, तो ये x1 होगा, ये x2 होगा, ये y1 होगा और ये y2 का वैल्यू होगा। दिस विल x1 x2, दिस वैल्यू इज y1 y2। अब यहां से उठा के वैल्यू आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। x1 कितना है 75, x2 आपको फाइंड आउट करना है बच्चों, y1 कितना है 60 और y2 कितना है 40, राइट। अब इस वैल्यू को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए सोल्व कर लेते हैं। x इंटू 60 is equal to 75 into 40. ओके, सो x is equal to x 60 अब डिनोमिनेटर में चला जाएगा, मल्टीप्लाई मत करिएगा। एक और मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं कि जैसे ही आपके राइट साइड में नंबर बन गए, यहां पे इनका मल्टीप्लाई मत करिएगा, राइट, क्योंकि राइट लेफ्ट साइड से 60 आ रहा है, वो कैंसिल करेगा। डू नॉट वेस्ट योर टाइम बाय डूइंग मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई कर देंगे फिर आप बड़े नंबर को कट करेंगे, डिवाइड करेंगे, आपका टाइम खराब हो जाएगा। सो 0 to 0 कैंसिल, राइट। तो यहां पे 2 2 जा 4, 2 3 जा, सो x इज इक्वल टू 25 इंटू 2, दैट इज x इज इक्वल टू 50 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। मीन 40 मिनट्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन थोड़ा चेक भी हो जाता है, कैसे, देखिए 60 मिनट्स में 75 कर रहा है, तो 40 मिनट में उससे कम ही करेगा, तो मेरा आंसर आ रहा है 50। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों आपके सामने है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, देखिएगा ध्यान से, पहले क्वेश्चन को समझिएगा। सबसे पहले आपको समझना है, आपको 3 काम करने हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है कि डायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स वेरिएशन है, ओके। दूसरा काम आपका है इंडेक्स बनाना, और तीसरा काम आपका फिर दोनों में से कोई एक फार्मूला, अगर आपने समझ लिया वो डायरेक्ट है तो डायरेक्ट वाला फार्मूला, अदरवाइज इनवर्स वाला, ओके। इन 2 फार्मूलों के सिवा तीसरा फार्मूला आपको कोई प्रोसेस यूज नहीं करना है। देखिए कैसे, अ पीस ऑफ वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय 45 मैन इन 90 डेज, ओके। बट बच्चों ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं है, दीज आर द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। इसके बाद एनसीईआरटी हम मैं सोल्व करूंगा, ओनली 2 एक्सरसाइज इट हैव, तो उसको सोल्व कर देंगे, राइट। सो देखिएगा 45 मैन इन 90 डेज, 45 मैन जो है वो एक काम को 90 डेज में खत्म करते हैं। यहां पे काम फिक्स हो गया कि एक दीवार बनाना है, सिंपल, ओके। देन तो सबसे पहले हम इंडेक्स बनाते हैं कि ओनली 30 मेंस आर अवेलेबल। अगर 30 लोग अगर ओनली काम पे बच जाए तो काम कितना टाइम लेगा खत्म होने में। तो सबसे पहले इंडेक्स बनाइए। देखिएगा सॉल्यूशन पार्ट में बहुत इजी बनाना है आपको, क्वेश्चन को डिफिकल्ट नहीं कर देना है। देखिएगा कौन कौन सी 2 क्वांटिटीज यहां पे चल रही हैं, सबसे पहले उनको समझिएगा, राइट। यहां पे नंबर ऑफ मैन चल रहे हैं और डेज आपका चल रहा है कि काम कितने दिन में खत्म हो रहा है, राइट। जब नंबर ऑफ मेंस 45 है, मैन आपके पास जब 45 है, तो आपका टाइम वर्क जो है वो 90 डेज में खत्म हो रहा है,
ओके, ये मेरा x1, दिस इज माय x2, दिस इज माय y1 एंड दिस इज माय y2, सिंपल। ओके, ये x का कॉलम है, रो है, और ये y का रो है। ओके, सो नाउ इफ 30 मैन, देखिए मैन वाले कॉलम में 30 आ गया, राइट, तो आपको निकालना है कितने डेज में काम खत्म होगा। तो ये y वाला मिसिंग है तो मैं इसको y मान लेता हूं, आप कुछ भी मान लीजिए, a मान लीजिए, d मान लीजिए, डेज कुछ भी कंसीडर कर लो, एनी वेरिएबल यू कैन पुट हियर, सिंपल इट इज। अब देखिएगा वेरिएशन कैसा है, यहां पे आपको थोड़ा सा सेंस करना है क्वेश्चन को। वेरिएशन क्या है, आप खुद समझिए कि किसी एक काम को, सपोज एक दीवार को बनाना है, अगर 45 मैन उस दीवार को, उस रूम को 90 डेज में बनाते हैं, तो 30 मैन क्या करेंगे, उसको बनाने में ज्यादा समय लेंगे। जैसे ही नंबर ऑफ वर्कर्स कम होंगे, काम ज्यादा टाइम में खत्म होगा, टाइम ज्यादा लेगा, मीन इनवर्स वेरिएशन हो गया आपका, ठीक है ना। अगर नंबर ऑफ मैन जैसे ही कम होंगे, आपका काम उससे भी ज्यादा दिन में खत्म होगा। ओके, तो ये इनवर्स वेरिएशन हो गया। इनवर्स में आपका फॉर्मूला लगता है दिस वन। ओके, लेफ्ट साइड आपका x1 by x2 है, राइट में आपका y2 by y1 आपको यूज करना है। ओनली राइट साइड को रेसिप्रोकल करना है, कुछ नहीं करना, बहुत आसान सी बात मैंने आपको बताई है। देखिएगा x1 45, x2 30, y2 y1 90। ओके, y2 का वैल्यू पहले ऊपर आएगा, यहाँ पे y2 मिसिंग है, y फाइंड आउट करना है मुझे। नाउ टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आपका क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। y इंटू 30 इंटू y इज इक्वल टू 45 इंटू 90, 45 इंटू 90। ये वाला रिलेशन लिखने के बाद वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज द इजीएस्ट टॉपिक इन योर बुक, राइट। सो 31 जा 33 जा 45 इंटू 3 135 डेज। देखिए 45 मैन 30 डेज में काम को खत्म कर रहे थे, राइट, 90 डेज में काम को खत्म कर रहे थे। जब मैन 30 हो गए, नंबर ऑफ मैन कम हो गए, तो काम आपका ज्यादा टाइम ले रहा है, सिंपल। आप आंसर को सेंस भी कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों ने मुझसे बहुत बार पूछा है, सर ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, बहुत प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन करने में, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिएगा कैसे, कहता है कि द स्केल ऑफ अ मैप इज गिवन एज 1:this, 2 cities are 4 centimeter apart on the map, find the actual distance between them। ओके, सो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आप ये देखिए कि यहां पे ये गिवन है आपको रेशियो में क्वांटिटी, कि जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो ये है, और उसको मैप में 1 सेंटीमीटर लिखा गया है। जो आपका मैप होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप हरियाणा का मैप देखेंगे, आप उत्तराखंड का मैप देखेंगे, आप इंडिया का मैप देखेंगे, तो उसमें आपको रेल ट्रैक गिवन होगा। तो रेल ट्रैक जो होता है, सॉरी, रेल ट्रैक जो आपका होता है, उसमें आपको जो पूरे देखो एक पेपर पे, A4 पेपर पे या लगभग इतने बड़े साइज के पेपर पे आपको पूरा हिंदुस्तान को रेल ट्रैक दिखा दिया जाता है। तो ऑब्वियसली जो एक्चुअल जो डिस्टेंस है उसको कंप्रेस करके किसी रेशियो में कन्वर्ट किया गया है। वो ऐसे ही नहीं होता है, उसका एक प्रॉपर की होता है। आप मैप के नीचे की पढ़ेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। ओके, सो एक्चुअल डिस्टेंस को एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर दिया जाता है, सो दैट कि हम मैप को देखते हुए एक्चुअल डिस्टेंस फाइंड आउट कर दें। तो बच्चों को कंफ्यूजन यहां होता है कि सर ये किलोमीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, ये क्या है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, आप इसमें कंफ्यूज क्यों होते हैं। आपको पता है रेशियो की डेफिनेशन क्या क्या होती है। जब दो क्वांटिटीज ऐसे रेशियो में लिखी जाती है, फॉर एग्जांपल 2:5 है, तो इसका मतलब इनका दोनों का यूनिट सेम है। बिकॉज रेशियो की डेफिनेशन क्या है, कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज व्हेन देयर यूनिट्स आर सेम। बिफोर पुटिंग द क्वांटिटीज इन द रेशियो देयर यूनिट शुड बी सेम। हम क्वांटिटीज को रेशियो में तभी पुट करते हैं जब उनका रेशियो सेम होता है। आप अगर मैं आपको कहूं कि 2 मीटर और 5 किलोमीटर का रेशियो बताइए, तो आप इनको डायरेक्ट रेशियो में नहीं पुट कर सकते। आप इसको पहले मीटर में चेंज करेंगे, देन आप उसको आप रेशियो में पुट करेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों क्या है कि यहाँ पे दोनों क्वांटिटी जो हैं वो इनका यूनिट सेम है, मतलब 1 सेंटीमीटर और 3 करोड़ सेंटीमीटर। ये 3 करोड़ आपका हो गया। 3 करोड़ सेंटीमीटर को, 3 करोड़ सेंटीमीटर जो ग्राउंड पे डिस्टेंस है उसको 1 सेंटीमीटर लिया गया है मैप में। ओके, सो 2 सिटीज का डिस्टेंस कितना है। अब इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम और आती है कि आपका जो आंसर है वो आपको किलोमीटर में गिवन है, तो यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो पहले हम सेंटीमीटर में आंसर निकाल लेते हैं। ओके, देखिए सबसे पहला काम आपका क्या है, सबसे पहला काम आपका बच्चों है इंडेक्स बनाना।
राइट। इंडेक्स बन गया, समझो आपका 50% काम खत्म हो गया, राइट। देखिए, राइट, तो यहां पे है क्या, 2 cities आर 4 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन द मैप, डिस्टेंस ऑन द मैप और एक्चुअल, तो यहां हम लिखेंगे मैप और एक्चुअल। सो मैप में कितना है और एक्चुअल कितना है, मैप में जब 1 सेंटीमीटर है तो एक्चुअल आपका 3 करोड़ है, यानी 3 इंटू 10 रेज टू पावर, हम इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं, एक्सपोनेंट में लिखते हैं, कितने जीरोस हैं यहाँ पे आके 3317, 3 रेज टू पावर 7, 3 इंटू 10 रेज टू पावर 7 हम इसको लिख लेते हैं, ओके। जब मैप पे डिस्टेंस 1 है तो एक्चुअल में 3 इंटू 10 रेज टू पावर 7 है, समझ आ गया यहां तक। अच्छा, अब वो पूछ रहे हैं कि अगर मैप में 4 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, मैप में 4 सेंटीमीटर है तो एक्चुअल कितना होगा, यानी आपको y फाइंड आउट करना है। बन गया इंडेक्स, राइट, ठीक है। सो अब यहां पे x1, x2, y1 और y2। सो देखिएगा अब ये वेरिएशन कैसा हुआ, अब आपको ये समझना है। इंडेक्स आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिना कुछ देखे हुए, इनवर्स डायरेक्शन वेरिएशन देखे हुए। अब यहां पे आपको समझना है कि वेरिएशन कैसा है। देखिए, जितना डिस्टेंस एक्चुअल में बढ़ेगा 2 सिटीज के बीच में, उतना ही ज्यादा डिस्टेंस मैप पे होगा, कॉमन सी बात है ये तो, राइट। अगर यहां से मैं अगर बात करूं कि 2 सिटीज हैं वो 100 किलोमीटर अपार्ट हैं, तो मैप में डिस्टेंस 100 के अकॉर्डिंग उसको कंप्रेस करेंगे। अगर वो 1000, अगर वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा दूर होंगी तो मैप में भी थोड़ा डिस्टेंस आपको ज्यादा दिखेगा। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन हो गया मेरे पास। तो ये वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा, x1 बाई x2 इज इक्वल टू y1 बाई y2। इन्हीं 2 फार्मूलों से मैं पूरे एनसीईआरटी के क्वेश्चन करूंगा, ऑक्सफोर्ड के क्वेश्चन आपके सामने एक्स्ट्रा क्वेश्चन सोल्व करूंगा, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द अनदर बुक, ओके। x1 बाई x2, x1 क्या है आपका, x1 1, x2 क्या है, x2 इज 4, इज इक्वल टू y1, y1 इज दिस 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7, और y2 इज आपको फाइंड आउट करना है, दैट इज y। बच्चों एक और मैं आपसे दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपको सजेशन दूंगा कि आप ये चीजें जरूर मेंशन कर लें, x1, x2, y1, y2। नहीं तो क्या करते हैं बच्चे, इसको देखते हैं हाँ ये दिमाग में है जी मेरे x1, x2, जल्दबाजी में क्या करते हैं यहाँ वैल्यू पुट करने में मिस्टेक कर देते हैं। थोड़ा सा आप लिख लीजिए पेन से x1, x2, y1, y2, ओके, तो इजी हो जाएगा आपके लिए, मिस्टेक होने के चांसेस नहीं रहेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई मुझे करना है, y का वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई किया तो y को 1 से करेंगे, y हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे लिख देता हूं, नहीं तो आप कहोगे सर 1 आपने कहाँ उड़ा दिया, हमें पता ही नहीं चला, ठीक है, ओके। दिस हो गया आफ्टर टेकिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, y इंटू 1 y इज इक्वल टू 4 इंटू 3 12 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7, ये हो जाएगा मेरे पास सेंटीमीटर, बिकॉज दिस इज सेंटीमीटर है तो ये दोनों सेंटीमीटर में ही थे मेरे पास बाय डिफॉल्ट। यहां जो यूनिट होगा वही यूनिट आपके रेशियो का मिलेगा। ऐसे और भी क्वेश्चन हैं अदर बुक्स में, मैंने देखा है। सो अब हमें इसको किलोमीटर में चेंज करना है। आपके पास एमसीक्यूज हैं, राइट, एमसीक्यू में आपके पास आंसर किलोमीटर में लिखा हुआ है, ओके। सो सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज कैसे करेंगे, इसके लिए बता देता हूं मैं। पहले आप इसको 12 इंटू 1000 के उनके साथ 7 जीरो लगाइएगा, 3 + 3 और 1 7, राइट। अब हम करते हैं, देखिएगा इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा। एक छोटी सी बात मैंने आपको बताई थी पीछे की एक वीडियो में, यूनिट कन्वर्जन में मैंने आपको समझा रखा है, क्लास 7th में शायद वीडियो अपलोड किया गया है। सो किंग हैरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच मच। किंग हैरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच मच। तो आप यहां बैठे हैं सेंटीमीटर पे, आप यहां सेंटीमीटर पे बैठे हुए हैं, सेंटीमीटर से आपको किलोमीटर पे आना है। तो आप अपने देखिए, मैंने उस वीडियो में बता रखा है कि जब लेफ्ट से, ये लेफ्ट है आपका और ये राइट है, जब लेफ्ट से राइट जाना है तो एक जंप के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन जब राइट से लेफ्ट आना है तो आपको डिवाइड करना है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा, यूनिट कन्वर्जन का ये वीडियो है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमें राइट से लेफ्ट आना है, सेंटीमीटर से किलोमीटर पे आना है, तो ऊपर से नहीं आएंगे, नीचे से आएंगे, और नीचे से आएंगे तो हम डिवाइड करेंगे, कितने बार डिवाइड करेंगे 10 से, 1 2 3 4 5 जीरो से, राइट। कैसे, 1 के साथ 5 जीरो से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा किलोमीटर बन जाएगा। वो बहुत इजी प्रोसेस है, ओके। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कैंसिल हो गया, यानी कि 1200 किलोमीटर आपके पास आंसर आ गया, ओके। इस वीडियो को समझने के लिए, यूनिट कन्वर्जन को समझने के लिए, कैसे सेंटीमीटर से किलोमीटर किया, अगर कहीं कंफ्यूजन है, वैसे होना नहीं चाहिए, आपको नहीं होगा इस लेवल पे आके, अगर है तो आप वो वाला वीडियो भी देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फिर से प्रॉब्लम आती है कि सर इस बार तो वाई स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर को कैसे करें। कुछ नहीं करना आपको, नया कुछ करना ही नहीं है, सेम फार्मूला अप्लाई करना है, बस वाई का स्क्वायर कर देना है, राइट। अगर डायरेक्ट वेरिएशन है तो यहाँ पे वाई का स्क्वायर कर दो, अगर इनवर्स वेरिएशन है तो यहाँ वाई के दोनों का स्क्वायर कर दो, सिंपल, कुछ भी फार्मूला चेंज नहीं करना। और समटाइम्स आपको ऐसा भी मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि इफ एक्स वेरीज ट्वाइस एज वाई या एक्स वेरीज एज 2y, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देना है। 3y बोले तो यहाँ पे 3 लगा देना है, स्क्वायर बोले तो यहाँ पे y का स्क्वायर कर देना है। अगर x का स्क्वायर बोला है तो x का दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। इफ x वेरीज इनवर्सली वेरी कर रहा है, ओके, सबसे पहले वही काम आपका इंडेक्स बनाना सीख लीजिए, ओके, काम बहुत इजी हो जाएगा। देखिए x एंड y, राइट। तो x क्या है, when x equal to 4 y is 15, जब x आपका 4 है तो y आपका 15 है। इंडेक्स बनाते टाइम आपको y स्क्वायर या 2y या y क्यूब को कुछ नहीं देखना, यहाँ पे क्यूब भी हो सकता है आपके पास, ओके। चलिए अब देखते हैं फाइंड x फाइंड करना है when y is 5, जब y 5 है, और क्वेश्चन में गिवन है इनवर्स और y स्क्वायर, इन दो बातों पे फोकस करना है। So this is my x1 x2, this is my y1 y2। इनवर्स वेरिएशन है तो इनवर्स का फार्मूला उठा लो, ओके, x1 by x2 is equal to y2 by y1 एंड स्क्वायर इज गिवन, तो यहाँ पे स्क्वायर कर दो, खत्म, बस यही क्वेश्चन था, ठीक है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। यहाँ पे x1 पुट द वैल्यूज, x1 4, x2 x फाइंड आउट करना है आपको, y2 5 एंड y1 इज 15, और टोटल का आपको स्क्वायर करना है। नेक्स्ट स्टेप 4/x इज इक्वल टू 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट स्क्वायर लिख देता हूं, 5 स्क्वायर यू नो वेरी वेल दैट इज 25, 5 into 5 एंड 15 स्क्वायर इज 225। Taking cross multiplication both the sides, you will write here. Now multiply करेंगे तो x into 25 is equal to 4 into 2 to 5. Okay, so यहाँ पे फिर से multiply मत करिएगा, अपना काम मत बढ़ाइए, okay? x is equal to 4 into 2 to 5 because left side से 25 आ रहा है, 25 इसको कैंसिल करेगा, 9 जा, so x is equal to बच्चों आएगा 4 into 9, x is equal to 36 आपके पास आंसर आ जाएगा। यहां आ गया 36 वैल्यू x का। सो देखिएगा x क्या हुआ, 4 से 36 हो गया, x बढ़ गया, y 15 से 5 हो गया, कम हो गया, इनवर्स वेरिएशन, राइट। एक क्वांटिटी बढ़ रही है, दूसरा कम हो रही है, आपको समझ आ गया, आंसर भी आपका मैच हो गया, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों भी है, देखिएगा, इफ x वेरीज डायरेक्टली एज टू y एंड x इक्वल टू 3 व्हेन y इक्वल टू 12। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, ये कोई स्टोरी क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्टली गिवन है, डायरेक्टली है, बट 2y इज गिवन। आपको इन दो बातों पे फोकस, x गिवन डायरेक्टली एंड 2y, आपको इन दो बातों का ध्यान रखना है। सो सबसे पहले तो आप इंडेक्स बनाइए, उसको फिर देखेंगे। x इक्वल टू 3 है तो y इक्वल टू 12 है, जब x 3 है तो y आपका 12 है, राइट। सो देन फाइंड y को आपको फाइंड करना है तो y को y लिख लीजिए, व्हेन x इज 9, जब x 9 है। अब डायरेक्टली तो पहले डायरेक्टली का फॉर्मूला लिखिए, ओके, सिंपल, x1 by x2 इज इक्वल टू y1 by y2, और यहां पे आपको लिखना है x1 x2 y1 y2, छोटा छोटा लिख लीजिएगा, ओके। x1 आपका है। अब देखिएगा कंडीशन क्या है कि s2y भी तो करना है, तो आप क्या करेंगे, 2 की दोनों क्वांटिटीज को, y की दोनों क्वांटिटीज को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2y1 2y2। अब देखिए इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज ये 2 तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 तो कैंसिल हो रहा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मीन अल्टीमेटली आपका फॉर्मूला क्या रह गया, अल्टीमेटली आपका फॉर्मूला वही तो रह गया, सिंपल, x1 by x2 इक्वल टू y1 by y2। जब ऐसा कहीं आता है 2y 3y 5y, तो वो आपके क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं लाएगा, लेकिन आपको एक बार वो जरूर लिख के दिखाना पड़ेगा। आप इसको आगे भी ले सकते हैं, क्वेश्चन में भी आप यहाँ पे कट भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो x1 इज 3, x2 इज 9,
y1 is 12, y2 is y। देखिए अगर यहाँ पे 2 आप लिखते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 2y 2 into y, ओके, क्योंकि 2 यहां भी कैंसिल हो जाएगा, अगर आप यहां कैंसिल नहीं करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो आपको उसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो यहां पे आप कैंसिल करके दिखा दीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 into y is equal to 12 into 9, so y is equal to 12 into 9 divided by 3, 3 1 जा 3 4 जा 12, y is equal to 4 into 9 36, y का वैल्यू आपका 36 आ जाएगा। ओके, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इसके एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन की तरफ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। यहां पे ये वीडियो हम एंड करते हैं, देखते रहिएगा मेरी वीडियोस को और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। जय हिंद, जय भारत।